हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मुस्कान जिंदल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस टॉपिक पर। तो इसे डिस्कस करने से पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। वैसे हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने देखा था कि एक पोली वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस मॉर्फिज्म। पोली का मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बना मैनी फॉर्म्स। तो इसमें एक एंटिटी बहुत सारी फॉर्म्स में रिएक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक तो कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, देखिए इसके नाम में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज कंपाइल टाइम। मतलब जो हमारा कंपाइलर है वो प्रोग्राम को जब कंपाइल करेगा तो वो उसी टाइम डिसाइड कर लेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले ही कंपाइलर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस वाली लाइन को जब मैं रन करूंगा तो कौन सा फंक्शन को कॉल करना है। तो इट मीन्स अगर हम शॉर्ट में समझें कि जब कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाए कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है हमने कंपाइल टाइम पे, उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारी सी प्लस प्लस में दो तरीके से अचीव होता है। पहला है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकेंड इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, देखिए इसके नाम से समझिएगा, फंक्शन ओवरलोड। फंक्शन को हम इसमें क्या कराएंगे, ओवरलोड कराएंगे, राइट। तो इसका मतलब सेम नाम से फंक्शन होगा, सेम फंक्शन से हम समझ सकते हैं सेम नेम फंक्शन। इट मीन्स सेम नाम से फंक्शन होगा, सेम नेम फंक्शन होगा, या सेम फंक्शन नेम के हेलो आप लिखा हुआ था मैंने, सॉरी। तो सेम फंक्शन नेम होगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स एक ही क्लास में हम सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स बनाएंगे, बट हम उसके पैरामीटर्स में क्या करेंगे, डिफरेंस ले आएंगे। मीन्स देखो पैरामीटर्स में डिफरेंस कैसे हो सकता है, या तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दो कि मतलब एक फंक्शन में तो आपने दो ही पैरामीटर लिए हैं, तो दोबारा जब आप उस फंक्शन को बना रहे हो तो आप तीन पैरामीटर्स ले लो, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो पैरामीटर का डेटा टाइप आपने बोला था, फॉर एग्जाम्पल कि इंटीजर टाइप का पैरामीटर आएगा, राइट। तो आप दूसरी बार जब वो फंक्शन बनाओगे तो आप बोल दो कि डबल टाइप का पैरामीटर आएगा। तो इट मीन्स आप टाइप ऑफ पैरामीटर्स में भी डिफरेंस ला सकते हो, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही देखते हैं, तब हमें ज्यादा समझ आएगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट फाइल्स के लिए हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए इस फाइल को क्या क्या इंक्लूड किया। देन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, देन आ जाते हैं हमने एक क्लास बनाया एडिशन नाम से। इस क्लास के अंदर देखो पब्लिक ब्लॉक में आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन सम। तो मैंने बोला वॉइड, इसका रिटर्न टाइप मैंने क्या दिया, सम फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया वॉइड। वॉइड मीन्स ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन का नाम क्या है, सम। और फिर इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक तो ए और एक बी। और अगर आप इनके डेटा टाइप देख पा रहे हो, दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करा रहे हैं, हम सी आउट करा रहे हैं, इट मीन्स वी आर प्रिंटिंग समथिंग। तो क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, जो डबल कोट्स में होता है वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ टू इंटीजर्स एंड कोलन। और फिर आप देख रहे हो कि मैंने दोबारा से हमारा ऑपरेटर लिखा एंड फिर हमने लिखा a प्लस बी। इट मीन्स देखो ये डबल कोट्स में नहीं है, तो इट मीन्स ए की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, उन्हें प्लस करेगा ए की वैल्यू को किसके साथ, बी के साथ, और फिर उन दोनों की वैल्यू को प्लस करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। और एंड एल मतलब मेरा न्यू लाइन ऑपरेटर। फिर ये वाला फंक्शन मेरा यहाँ स्टार्ट था और यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा फंक्शन क्लोज हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। इसमें मैंने देखो सेम नाम का फंक्शन है सम, इसके रिटर्न टाइप भी सेम है, आप देख पा रहे हो, तो वॉइड वॉइड, राइट। पर आप देखो इसके पैरामीटर्स मैंने क्या दिए, दो ही पैरामीटर्स लिए मैंने। इट मींस इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है मेरे इसमें, सेम है।
पर आप देख रहे हो तो इसमें इंटीजर है, दोनों पैरामीटर्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इसमें अगर आप देख रहे हो तो क्या है, डबल है। इट मींस इसमें मैंने क्या किया, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स को क्या किया, चेंज किया। तो मैंने इसको बोला कि जब इस सम को कॉल किया जाएगा तो दो डबल डेटा टाइप की वैल्यूज को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, ठीक है। और फिर इस फंक्शन के अंदर हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट ही करा रहे हैं, मीन्स सी आउट ही करा रहे हैं, क्या, सम ऑफ टू डबल्स a प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, एंड देन मेरा न्यू लाइन ऑपरेटर, एंड नेक्स्ट लाइन में आ जाए मेरा कंट्रोल, राइट। अब देखो बिल्कुल सेम नाम से वही फंक्शन सम मैं तीसरी बार बना रही हूँ, और अगर आप देख रहे हो तो मेरी सेम क्लास चल रही है एडिशन। इस क्लास के अंदर ही मैंने ये फंक्शन बनाया पहली बार, ये बनाया दूसरी बार, और सेम फंक्शन मैं तीसरी बार बना रही हूँ। बट आप देख रहे हो रिटर्न टाइप भी बिल्कुल सेम है, तीनों का रिटर्न टाइप बिल्कुल सेम है, वॉइड वॉइड वॉइड। पर आप इसमें देखो इंट ए इंट बी इंट सी, इसमें मैंने जो पैरामीटर्स लिए वो कितने लिए, 3, और इसमें कितने थे, 2, है ना। इंटीजर ए इंटीजर ए इंटीजर बी, बट इसमें क्या डिफरेंस आ चुका, इंटीजर सी भी एड ऑन हो चुका। इट मीन्स इन दिस नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 3 बट इन दिस नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2। तो यहाँ पे मैंने मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सम को कॉल करेंगे, इस वाले सम को जब हम कॉल करेंगे तो हम 3 इंटीजर वैल्यूज को क्या करेंगे, पास करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करा रही हूँ, सम ऑफ 3 इंटीजर्स कोलन, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, जो भी डबल कोट्स के अंदर होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। और फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की वैल्यूज प्लस होके क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, एंड देन एंड एन। यहाँ मेरा ये वाला फंक्शन क्लोज होता है और यहाँ पर मेरी क्लास खत्म होती है। फिर मैंने बनाया इंट मेन, ये डिफरेंट है, इधर वाला पार्ट है ये। तो इंट मेन, मेन के अंदर देखो मैं क्या करा रही हूँ, मैंने एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे के नाम से। फिर हम इस फंक्शन के रेफरेंस से ही तो, सॉरी फंक्शन नहीं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही तो हम इस क्लास के, एडिशन क्लास के फंक्शंस को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमने लिखा ऑब्ज डॉट सम, और यहाँ पे मैं 2 इंटीजर वैल्यूज को क्या करा रही हूँ, पास करा रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने बोला था, जब मैंने ये वाला सम फंक्शन बनाया था तो मैंने बोला था कि जब आपको कॉल किया जाएगा तो 2 इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी, पास होंगी। तो जब ये वाली लाइन रन होगी ऑब्ज डॉट सम 10,20, तो कौन से वाला सम कॉल होगा, फर्स्ट वाला सम जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट लाइन पे, ऑब्ज डॉट सम 2.5 एंड 3.7। आप देख रहे हो ये पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, क्या क्या डेटा टाइप है, इंटीजर तो नहीं है क्योंकि पॉइंट वाले नंबर्स हैं। तो कौन सा डेटा टाइप है, डबल। तो देखो जब मैंने ये सेकंड वाला सम फंक्शन बनाया था तो मैंने बोला था 2 पैरामीटर्स मिलेंगे, कैसे टाइप के मिलेंगे, डबल टाइप के मिलेंगे। तो ये बताओ दोनों डबल टाइप की वैल्यूज है ना। तो जब ये वाली लाइन रन होगी तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेकंड वाला सम। और फिर आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, ऑब्ज डॉट सम 1,2,3, 3 इंटीजर वैल्यूज पास हो रही हैं। तो इस केस में कौन सा सम वाला फंक्शन कॉल होगा, थर्ड वन। क्योंकि हमने जब थर्ड वन को बनाया था तो हमने बोला था 3 इंटीजर वैल्यूज आपके जब कॉल किया जाएगा तो पास की जाएंगी 3 इंटीजर वैल्यूज। तो जब हम सम को कॉल कर रहे हैं तो हम 3 इंटीजर वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तो कौन सा सम कॉल होगा, थर्ड वन, ठीक है। एंड देन रिटर्न 0 एंड माय प्रोग्राम इज ओवर। तो अब हम ये देखते हैं कि यूजर को स्क्रीन पे क्या नजर आएगा। देखो यहाँ से तो कुछ नहीं नजर आ रहा, मेन से आओ। मेन से हमने ऑब्जेक्ट बनाया एडिशन का, फिर हमने सम को कॉल किया, कौन से वाला सम कॉल हुआ, ये वाला। इट मीन्स 10 वैल्यू, 10 वैल्यू तो किसमें चली गई, ए में, और 20 वैल्यू किसमें चली गई, बी में। तो सी आउट मतलब ये प्रिंट करा रहे हैं हम, जो यूजर को दिखेगा। तो चलो हम यहाँ लिखते हैं जो यूजर को दिखेगा, क्या दिखेगा यूजर को, सम ऑफ 2 इंटीजर्स a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, तो 10 प्लस 20 इज 30, तो यहाँ आ जाएगा 30। और फिर है एंड एल, तो इट मीन्स मेरा कंट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब फिर ये कॉल होने के बाद सम जब पूरा कॉल हो जाएगा तो वापस मेरा कंट्रोल पूरा रन होने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा फिर वो। फिर ये दोबारा से सम को हमने कॉल किया फिर डबल वैल्यूज, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो ए में फिलहाल इस वाले ए में क्या वैल्यू चली जाएगी, दैट इज 2.5, और बी में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 3.7, ठीक है। तो सी आउट क्या प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ, यहाँ पर होगा ना क्योंकि मेरा कंट्रोल यहाँ आ चुका था, सम ऑफ 2 डबल्स
एंड देन a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है देखो 2.5 और b की वैल्यू क्या है 3.7, है ना। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 इज 12 एंड 3 प्लस 2 इज 6, तो 6.2 हमारी वैल्यूज क्या है आ जाएगी स्क्रीन पे। एंड देन एंड एल मीन्स नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा हमारा कंट्रोल। ओके, उसके बाद जब ये वाला मेरा पूरा फंक्शन कॉल हो चुका तो मेरा कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। फिर अब ये वापस से सम को कॉल कर रहा है विथ 3 इंटीजर वैल्यूज, मतलब 1 2 एंड 3, तो ये वाला सम कॉल होगा। तो ए में फिलहाल कौन सी वैल्यू चली जाएगी 1, बी में क्या चला जाएगा 2 एंड सी में क्या चला जाएगा 3। तो जब ये कॉल होगा इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं अगेन सी आउट प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ 3 इंटीजर्स कॉलन a प्लस बी प्लस सी, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये 6 आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड अगेन एंड एल आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हो हम कुछ भी नहीं करा रहे, फिर रिटर्न 0 माई प्रोग्राम इज ओवर सॉरी। इट मीन्स मेरे यूजर को जो फाइनल आउटपुट दिखेगी स्क्रीन पे वो दिखेगी सम ऑफ 2 इंटीजर 30, सम ऑफ 2 डबल 6.2 एंड सम ऑफ 3 इंटीजर इज 6। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल।